गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं लेंथ ऑफ एरिया, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व। लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ द कर्व, कर्व का जो है आर्क का यानी कि चाप का लंबाई। ठीक है, तो अब इसमें हम तीन फार्मूला को लिखवाएंगे जो कि एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और पैरामीट्रिक इक्वेशन के रिस्पेक्ट में ये तीनों फार्मूला होगा। तो पहला है लेंथ ऑफ द कर्व। Length of the curve y is equal to fx between x equal to a to x equal to b, x equal to a and x equal to b, यानी कि x के सापेक्ष है ये। तो अब जो है यह फार्मूला होगा s इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx, यानी कि x के सापेक्ष से डिफरेंशिएट कर दिया dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस dx, और यह dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये आप फाइंड आउट करोगे और लेंथ ऑफ दी आर्क आ जाएगा। ठीक, अब लेंथ ऑफ कर्व दूसरा है लेंथ ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, नॉट y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू एफ वाई कर लीजिए, y के रिस्पेक्ट में बिटवीन y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, यानी कि y पर लिमिट हो गया a एंड b। अब देखें इसका क्या होगा, या तो इसे अगर a और b सिमिलर है, यहाँ पर a और b सिमिलर हो जा रहा है, तो इसे c और d भी लिख सकते हो, नहीं तो a और b के रूप में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये यस जो होगा वह c टू d स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ पर dx अपॉन dy का होल स्क्वायर, और ये dy होगा, y के सापेक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब जो है तीसरा लेंथ ऑफ द कर्व x इक्वल टू एफ टी, यहाँ पैरामेट्रिक है t, एंड y इक्वल टू एफ टी या जी टी कर लीजिए, सेम फंक्शन हो जाएगा, या फाई टी कर लीजिए, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, बिटवीन t इक्वल टू a टू b, a एंड t इक्वल टू b, यहाँ पर t क्या होगा। ठीक है, तो t इक्वल टू a टू b, यहाँ पर जो यस होगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a टू b इंटीग्रेशन dx अपॉन dt होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt होल स्क्वायर dt। ठीक है, ये t के सापेक्ष होगा। तो अब देखिए तीनों फार्मूलों का आप यूज कर सकते हैं और करके आप जो है लेंथ ऑफ कर्व या लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ द कर्व निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है,
Find the length of the curve find the length of the curve y equal to x पावर 3/2। ये इक्वेशन है कर्व का फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5। सॉल्यूशन इसमें क्या होगा भाई, लेंथ ऑफ द कर्व निकालना है तो आप dy बाई डी एक्स पहले निकाल लीजिए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या दिया हुआ है, x पावर 3/2, इसका dy बाई डी एक्स निकालिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए dy बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, d अपॉन डी एक्स x पावर 3/2। तो यह 3/2 आगे आ जाएगा, आप जानते हो 3/2 जो पावर होता है, और उसके बाद एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि x पावर 3/2 -1, यानी कि x पावर 1/2। यह हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जो है लेंथ ऑफ द कर्व का फार्मूला क्या है, लेंथ ऑफ द कर्व यस इक्वल टू क्या होता है भैया, अगर आप चाहें तो यस लिख लें इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का लिमिट दिया हुआ है, देखिए 0 टू 5 दिया हुआ है, जैसे वहाँ a टू b दिया हुआ होता है, यहाँ 0 टू 5 दिया हुआ है। और आप फार्मूला लिखें dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब इसको जो है हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 0 टू 5 और अंडर रूट 1 प्लस 3/2 x पावर 1/2, 1 प्लस 3/2 x पावर 1/2 होल स्क्वायर dx। अब आप देखें यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, 0 टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर होगा 9/4, 9/4, और यहाँ पर x पावर 1/2 है तो x हो जाएगा और dx। अब देखिए यहाँ पर जो है ये इंटीग्रेट करेंगे तो उससे पहले सिंप्लीफाई कर लें ब्रैकेट में, तो 4 यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो 1/2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाए 4 प्लस 9x dx। देखिए 4 प्लस 9x पावर 1/2 होगा, और ये अगर पूरी तरह से t मान लेते हैं तो आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। तो उसी रूप में, क्योंकि यह वही ऑलरेडी वही चीज है, तो यहाँ पर 0 टू 5 1/2 आगे आ जाएगा, और यहाँ जो वैल्यू होगा यानी कि 4 प्लस 9x पावर 1/2, ठीक है। इसको अगर t आप मानते हैं तो dx इक्वल टू 1/9 dt हो जाएगा, 9 इसका मल्टीप्लायर कोफिशिएंट है तो वो 1/, में आ जाएगा। तो कोई जरूरत नहीं है कि आप मानकर ही करिए, आप अगर जानते हैं कि इसका मल्टीप्लायर है तो 1/, में आएगा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो आप कर लें यहाँ 1/2, और यह जो है हो जाएगा 1/9 और 4x प्लस 9x पावर 3/2, राइट, क्योंकि 1 बढ़ जाता है अपॉन 3/2, क्योंकि जो ऊपर यानी कि
n+1 और नीचे भी n+1 होता है, और यहाँ पर जो है आ जाएगा 0 to 5, इसका लिमिट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 ऊपर चला जाएगा और 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए नेक्स्ट इधर का मिटाते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और कोफिशिएंट सब बाहर लेकर आइए आप, तो यानी कि 1/9 और यहाँ पर 2/3 हो जाएगा और टोटल यह 4 + 9x 4 + 9x और 3/2 0 to 5, इसका क्या होगा, लिमिट होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/27 और यहाँ पर जो है वैल्यू हम रखेंगे, तो अपर लिमिट की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, तो 4 + 9 × 5 और 3/2 और माइनस 4 + 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 इंटू या 0 होता है पावर 3/2। ठीक है, यह लिमिट की वैल्यू हो गई। अब 1/27 यहाँ हो जाएगा 9 4 9 5 जा 45 + 4 49, तो 49 पावर 3/2 और यहाँ होगा 4 पावर 3/2। अब देखो 49 7 का होल स्क्वायर होता है। कैलकुलेशन आप ध्यान देना, कैलकुलेशन आपसे बेहतर होना चाहिए जिससे कि आंसर आ जाए। यह पावर 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यह 2 पर पावर 2 होगा और 3/2 इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 पर पावर 3 हो जाएगा, क्या होगा भाई, 7 पर पावर 3 माइनस 2 पर पावर 3। ठीक है, 7 पर पावर 3 माइनस 2 पर पावर 3। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ जगह मिल जाएगा जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा और इस लाइन को शिफ्ट कर दें। 1/27 और 7 पर पावर 3, आप जानते हो 343 होता है, 7 7 जा 49 और 49 7 जा, ठीक है, तो 49 7 जा 343। ठीक है, अब यहाँ पर -2 पावर 3 8 होगा, ये सॉल्व कर लीजिए। 1/27 इंटू 343, जब 8 में से घटाएंगे आप तो क्या मिल जाएगा, आप देखें 45 335। ठीक है, 335 हो गई है। ठीक, क्या ये कैंसिल आउट हो सकते हैं इससे, नहीं, क्योंकि 3 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा और ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो आप 335/27 यूनिट लिखना चाहें तो केवल यूनिट लिख सकते हैं क्योंकि लेंथ है, और यही आपका आंसर होगा। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से आसानी से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। और अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। आप इसमें देख लीजिए कि हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएट करके उसके फार्मूले में पुट किया, उसके बाद जो आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं डेफिनिट या इनडेफिनिट, उसका ही हेल्प इसमें हो यानी कि लगेगा, उसका ही फार्मूला लगेगा और यह सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर दिया हुआ फाइंड द लेंथ ऑफ द कैटेनरी।
of the catenary y equal to 1 by 2 e power x plus e power minus x between x equal to 0 and x equal to 2x equal to 1। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड यह कैटनरी एक शेप होता है जिसका इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको उस कैटनरी का लेंथ बताना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ द कैटनरी लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ कैटनरी यहाँ दिया हुआ है, सिंस y इक्वल टू 1 by 2 e पावर x प्लस e पावर माइनस x, ठीक है। e पावर x प्लस e पावर माइनस x। और इसमें जो है अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। आप जानते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल टू d अपॉन dx 1 by 2 e पावर x प्लस e पावर माइनस x, ठीक है। तो चलिए 1 by 2 का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x और e पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e पावर x हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस में है। यह आपका डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसका फार्मूला लिखते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो लेंथ ऑफ द कैटनरी, और चाहे आप तो 1 प्लस टी स्क्वायर के रूप में इसे पहले बना लें, ठीक है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के रूप में। तो आसानी से फार्मूले पर ही आप इसे रख सकते हैं। जब इसे बना लेंगे तो और आसानी से इसे फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो इसे बनाकर और तब पुट करें तो और अच्छा है, ठीक है। तो चलिए हम 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर के रूप में पहले बनाते हैं 1 प्लस, और ये जो है 1 बाई 2 ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, यही होगा का होल स्क्वायर। अब यह हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 4 ई पावर एक्स प्लस, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर ब्रेक कर लीजिए, ठीक है, तो और अच्छा रहेगा। ई पावर 2x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस बी का है, ये माइनस बी 2 इंटू ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस 2x, ये पूरा इसका होल स्क्वायर है। इसीलिए हम पहले ही कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में रखते समय इतना हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां इसका रूट लगाना है, जगह कम होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई पावर 2x माइनस 2, क्योंकि ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स होगा ई पावर एक्स माइनस एक्स यानी कि 0, ई पावर 0 हो जाएगा, प्लस ई पावर माइनस 2x अपॉन 4। अब देखें आप ई पावर 2x माइनस 4 और प्लस 2 यानी कि यहाँ हो जाएगा 2, प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ई पावर माइनस 2x अपॉन 4 यह हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स, जैसे आपने ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स को ब्रेक किया था तो आपको ये मिला था। अगर ये प्लस होता तो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का जो है वो होल स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पर इसे प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 लिख लीजिए। क्लियर है? अब जो है यहाँ पर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये क्या है, 1 प्लस डी वाई बाई
dx का होल स्क्वायर आपने निकाला था, क्या निकाला? 1/dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है यहां पर इंटीग्रेशन में अब लेंथ ऑफ कैटनरी, लेंथ ऑफ दी कैटनरी, ये आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन और लिमिट क्या दिया हुआ? बिटवीन 0 to 1 और अंडर रूट 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर dx। देखिए दिख नहीं रहा है, ठीक है, हम उसको जो है थोड़ा सा, ना इट इज विजिबल। अब जो है यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 0 to 1 और 1 प्लस dy/dx, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ लिखेंगे और 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर क्या निकाला है? e पावर x प्लस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 4 और ये dx। ठीक, वहां तक हो गया। अब जो है यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ इरेज कर देते हैं जिससे कि कैलकुलेशन आगे लिखा जा सके। अब आ गया है कनेक्शन। तो यहाँ पर देखते हैं e पावर 0 to 1 और e पावर x। देखो मैं यहाँ बता रहा था तब तक नेट चला गया था, जिससे कि हो सकता है रिकॉर्ड ना हो पाया हो, तो मैं पुनः बता दे रहा हूँ। 0 to 1 अंडर रूट e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर अपॉन 4 dx ये होगा। तो इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो e पावर x प्लस e पावर माइनस x हो जाएगा। e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स अपॉन 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो आपने लिख लिया ये 1/2 आप बाहर कर लो। ठीक है, अब ये हो जाएगा 0 to 1 e पावर x प्लस e पावर माइनस x dx। ठीक है, अब 1/2 जिसे e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e पावर x और e पावर माइनस x का माइनस e पावर माइनस x और 0 to 1। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों लगा दीजिए। यहाँ पर अपर लिमिट 1 है तो e पावर 1 माइनस e पावर माइनस 1 और माइनस फिर जो है यहाँ पर लोअर लिमिट आप लगाते हैं e पावर 0 माइनस e पावर माइनस 0 मीन्स 0 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर e पावर 1 माइनस e पावर माइनस 1 और यहाँ ये दोनों कट जाएंगे, सेम हो जाएगा। तो 1/2 e पावर माइनस 1 e पावर 1 मतलब e माइनस e पावर माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट जो होगा वह 0 माइनस यानी कि 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या? मैं उधर इरेज कर दे रहा हूँ जिससे कि इधर का आप लोग देख चुके होंगे। और यहाँ पर लेंथ ऑफ द कैटनरी जो आएगा, लेंथ ऑफ द कैटनरी लेंथ ऑफ द कैटनरी होगा 1/2 e माइनस e पावर माइनस 1, यही आएगा। अब यूनिट लिखना हो तो यूनिट लिख लीजिए आप। ठीक है, तो ये जो है लेंथ ऑफ द कैटनरी आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगर यूनिट लिखना चाहे तो यूनिट, क्योंकि लेंथ है कोई भी यूनिट आएगा, सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर, मीटर आएगा तो मीटर, जो भी यूनिट होगा वह लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ पैराबोला है।
कट बाय द लेटेस्ट रेक्टम, उसके लेटेस्ट रेक्टम पर ये कट कर रहा है, तो लेटेस्ट रेक्टम से लेकर और पैराबोला का जो लेंथ ऑफ आर्क होगा उसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं इसे। एक ऐसा करते हैं, एक पैरामेट्रिक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैरामेट्रिक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है यह है, तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट is given by x equal to t square by 2 and y equal to 1 by 9 60 plus 9 पावर 3 by 2। देखिए इसमें पैरामीट्रिक t दिया हुआ है और उसका भी जो है क्वेश्चन लगाना है। तो एक उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस find the distance described by described to, not by, it is to reach from x t equal to 0 to t equal to 4, t equal to 0 to t equal to 4। ये अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए ये कह रहा है कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, y इक्वल टू 1/9 60 प्लस 9 पावर 3 बाई 2। फाइंड द डिस्टेंस डिस्क्राइब फ्रॉम t टू t 0 टू 4, यानी कि t का जो वैल्यू है 0 से 4 तक आपको ये डिस्क्राइब करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्यूशन लिख लेते हैं। x इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2 and y equal to 1/9 60 plus 9 पावर 3 by 2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लीजिए। t सॉरी, डिफरेंशिएट करिएगा t के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt ये हो जाएगा 2 टाइम्स t अपॉन 2। ठीक है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कट जाएगा। अगर चाहें तो हम इसको पूरी तरह से लिख देते हैं डिफरेंशिएशन में, नहीं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। चलिए लिख देते हैं d अपॉन डी टी स्क्वायर बाई 2, तो 2 आगे आ गया, t अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया t। ठीक, एंड y का भी इसी तरह से निकालिए, तो y का डी y अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा 1 बाई, यानी कि d अपॉन, इसको भी पूरा लिख लीजिए, d अपॉन डी टी और 1/9 60 प्लस 9 पावर
3/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 3/2 आगे आ जाएगा, और 60 प्लस 9 पावर 1/2। 9 से इसे काट दीजिए, 3 हो जाएगा, तो 1/6 और 60 प्लस 9 पावर 1/2 ये हो गया। अब जरा इसे हम फार्मूले में रखते हैं। पहले हम निकाल लें dx अपॉन dt होल स्क्वायर प्लस क्या निकालना है dy अपॉन dt होल स्क्वायर। ठीक है, ये जरूरी है। ठीक, अब देखते हैं कि ये क्या वैल्यू दे रहा है। एंड हाँ, यहाँ पर एक चीज जो मिस कर गया है, इसका 690 ये जो है वही मैं देख रहा था। जब डिफरेंशिएट इस ब्रैकेट को करेंगे तो पुनः 6 आएगा, और जो कि ये 6 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या 6t प्लस 9 पावर 1/2। आप जरा देख लें कि यहाँ पर जो है डिफरेंशिएट किया पावर का, लेकिन यहाँ पर भी जो है 6t प्लस 9 इसको भी अंदर वाला डिफरेंशिएट करेंगे तो t 1 हो जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा, वही 6 यहाँ पर मिसिंग चल रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है ये कवर हो गया है। हम इसे करते हैं dx अपॉन dt होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा dx ये t है, t का होल स्क्वायर, और यह जो है 6t प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 है, पहले 1/2 लिख लो आप, और फिर होल स्क्वायर कर लो, तो इससे 2 का 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 6t प्लस 9। अब देखो आप, यह है t प्लस 3 का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये 3 का होल स्क्वायर है, और 2 इंटू 3t और t स्क्वायर, तो t प्लस 3 का होल स्क्वायर है। अब इसको जो है यह वैल्यू आप रख सकते हो फार्मूले में लेंथ निकालने के लिए। लेंथ फार्मूला क्या होता है 0 to 4 दिया हुआ है, अंडर रूट dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर इंटू dt। अब यह जो है 0 to 4, यहाँ पर अंडर रूट में इसकी वैल्यू निकली हुई है, और यह है t प्लस, आप देखें यहाँ से t प्लस 3 का होल स्क्वायर, t प्लस 3 का होल स्क्वायर dt। अब पुनः आप जो है यहाँ से निकाल सकते हैं 0 to 4 t प्लस 3 dt। ठीक है, देखिए अब केवल इंटीग्रेट करके और अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रखनी है, तो हम इधर का इरेज कर दे रहे हैं जिससे कि हमें जगह मिल जाए लिखने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा लेंथ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 t प्लस 3 dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप जानते हो t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t 0 to 4। अपर लिमिट रख दो आप 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 4, और जब आप लोअर लिमिट रखोगे तो दोनों जगह जीरो होगा, -0 क्योंकि t जीरो है, t जीरो है, जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/2 प्लस 12, और 16 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 प्लस 12 ये हो जाएगा 20।
20 यूनिट। ठीक है, तो यह जो है 20 यूनिट्स इसका लेंथ होगा। ठीक, अब इस तरह से आप देखे हो यानी कि दोनों तरह का क्वेश्चन हमने लगवाया है। तो इस तरह से बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।